मऊवइमा के मिसिरपट्टी गांव में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत। एक लड़के का जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, जी हाँ, और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग ने, उसकी भाभी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। आप इसको किस नजर से देखते हैं, आइए चलते हैं, कहानी विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, देवर का लगा भाभी पर बड़ा आरोप। देवर कह रहा कि भाभी ने काट दिया अपने दांतों से प्राइवेट पार्ट। देवर की हालत बहुत नाजुक है, जिसे प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। 1.5 से 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है ऑपरेशन सफल हुआ है। खतरे से अब बाहर बताया जा रहा है। जी हाँ, प्रयागराज के मऊवइमा थाने के पास जो है मलखानपुर एक गांव है, उसी से सटा हुआ मिसिरपट्टी एक छोटा सा इलाका है। मलखानपुर गांव के अंदर ही लगता है और वहीं का रहने वाला बच्चू उर्फ उमेश कुमार, जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है, उसका प्रेम प्रसंग अपनी भाभी से बताया जा रहा है कि वो ही अपनी भाभी को घुमाने के लिए और अपने उसके मायके ले जाया जाता था। कहीं भी ले जाना होता था तो अपने देवर के साथ आती जाती थी। लेकिन इसी बीच जो है उसके साथ एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घट जाती है, जिससे उसका जो है पूरा जीवन जो है नर्क हो जाता है। और 18 अक्टूबर रात 2 बजे जो है कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है उसके साथ, जिसे वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, ये घटना सच है कि उसका प्राइवेट पार्ट जो है दांत से काट दिया जाता है, लेकिन अब आरोप जो है उसकी भाभी पर लग जाता है। भाभी कैमरे में आकर साफ साफ बता रही हैं, ये घर उन्हीं का है, आप देख लीजिए। सामने वाले कमरे में जो है बच्चू उर्फ उमेश लड़का रहता है और जो उसके बगल कॉर्नर पे है, ये उसमें बड़े भाई और भाभी रहते हैं। यही उसका घर है और ये उनके माता पिता हैं, देख लीजिए आप। ये भाभी पे आरोप बहुत बड़ा लग चुका है कि इन्होंने ही अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया है। भाभी बता रही कि मैं बाथरूम करके जैसे ही अंदर आई हूँ, उसके 10 मिनट बाद जो है रोने बिलखने की आवाज़ आती है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं, ये हमारे घर के अंदर तक आ जाता है। रोते रोते भाभी ने मेरा काट दिया, मेरा काट दिया। उसके बाद जो है गांव भर के लोग जो है तुरंत, जो उसके माता पिता जगते हैं, तुरंत जो है वहाँ से जो है भाग कर मऊवइमा लेकर पहुँचते हैं। मऊवइमा जो है वहां से रेफर कर देता है, क्योंकि हालत नाजुक बताई जा रही थी। जब रेफर कर देता है तुरंत फिर वहां से स्वरूप रानी ले जाया जाता है। स्वरूप रानी में भी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है और लगभग 2 घंटे ऑपरेशन उसका चलता है। उसके बाद जो है अभी भी हालत नाजुक है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि ज़्यादा सीरियस केस है, लेकिन जो है ऑपरेशन सफल हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान के ऊपर सब कुछ है। लेकिन उस जो देवर उसका उमेश कुमार होता है, उसका आरोप है कि, वो भी आरोप तो नहीं लगा, लेकिन घर वालों को अज्ञात के नाम पर एफआईआर हुई है। पुलिस जो है अज्ञात के नाम पर एफआईआर किया है, उसके माता पिता ने भी अज्ञात के नाम एफआईआर किया है। लेकिन उसके भाभी के ऊपर जो है न्यूज़पेपर में जो है खूब चल रहा है कि उसकी भाभी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी ने जो है उसको जो है अपने दांत से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। दोस्तों, ये मामला बहुत ही हैवानियत से भरा दिखाई दे रहा है। भाई, किसी का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए प्रेम प्रसंग के चलते। अब जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसका नाम होता है मोनी। वो अपने लड़की बाहर की है, वो अपने बुआ के घर में रह रही है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यही लड़की है जिसका नाम मोनी बताया जा रहा है। इसी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। बोल रहे हैं 2-4 महीने पहले से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की बता रही कि भाभी हमारे प्यार से जलती थी और ये घटना का अंजाम उन्होंने दिया है।
लेकिन उसकी भाभी बता रही है कि घटना जो है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, शायद उसने किया हो। अब ये मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। घर के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर किसने ऐसा कुकर्म किया है। लेकिन अब आरोप जो है दोनों पे मिढ़ा जा रहा है। उधर उसकी भाभी पे मिढ़ा जा रहा है आरोप कि उसकी भाभी ने ऐसा ऐसा किया, जो अखबारों में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। भाभी का कहना है कि नहीं, ऐसी जो हमारे बीच कोई अफेयर नहीं था, और इस घटना में अंजाम देने वाली उसकी जो है प्रेमिका है, जो मोनी है, उसने दिया है। अब ये मामला बहुत ही पेचीदा है। अब शासन प्रशासन इस पे अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराए और जो है बारीकी से जांच करे, तभी सच्चाई से पर्दा फाश हो सकता है कि उसमें जो है किसकी संलिप्तता है। क्या भाभी से ही उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था या उस लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की ने तो कबूल कर लिया है कि हाँ, हमारे उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, उससे 3-4 महीने से बातें भी हो रही थी। अब इन दोनों के बीच में अड़चन किसने पैदा किया, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसको ये प्रेम रास नहीं आया है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। साथियों, ये जांच का विषय है। मुकदमा थाना ये अपनी तरफ से जो है जांच कर क्लियर करे कि आखिर प्रेम प्रसंग के चलते हुए उसकी भाभी ने अंजाम दिया है या उसकी प्रेमिका ने अंजाम दिया है। ये अब पूरे जो है प्रयागराज में एक अच्छी खासी न्यूज चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है कि भाभी ने ही अपने देवर का जो है प्राइवेट पार्ट जो है दांतों से काट दिया है। लेकिन अब ये क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर जो है अभी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक जो है पुलिस जो है जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करती है, किस पर आरोप लगता है, किस पर आरोप नहीं लगता है, ये तो बात का विषय है। जब जांच होगी, क्लियर सही से जांच होगी, तभी जो स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमारी उम्मीद है, हमारी जो है गुहार है कि जो है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो वो तुरंत जो है पर्दे से बाहर आना चाहिए। उसको जो भी आरोपी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भाभी हो उसकी या उसकी प्रेमिका हो। आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया, ये तह तक जो है पुलिस कब जाएगी और इसका खुलासा कब करेगी। आखिर जो है किसी की इतनी बड़ी बदनामी हो रही है, उस बदनामी के पीछे कौन आदमी है जो बदनामी कर रहा है। भाई, इस बात को क्लियर होना चाहिए कि भाभी ने उसके साथ प्राइवेट पार्ट को काटा या काटने वाली उसकी प्रेमिका है। आखिर ये कैसे स्पष्ट होगा, कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं उसकी प्रेमिका ने काटा है। प्रेमिका कह रही है कि हम दोनों के बीच में भाभी उसकी रोड़ा बन रही थी, क्योंकि भाभी जो है शायद उसके पहले प्रेम प्रसंग देवर से ही था, उसका रिलेशन था। लेकिन अब कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके साथ जो है हर जगह बाजार आना जाना, मायके आना जाना, हर जगह। अब देखिए, घर का बच्चा है, देवर है, तो शायद ही कहीं ना कहीं तो आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन अब इतना बड़ा आरोप अगर लगा देंगे तो ये जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं ये कलंकित हो जाएंगे। अगर इस पर जो है उंगली उठाना जो है जल्दबाजी होगी। आप लोग जो है इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई में भाभी इसकी आरोपी है या जो है जो प्रेमिका है वो आरोपी है? कौन आरोपी है, इसका खुलासा कैसे हो सकता है? भाई, जब तक जो है पुलिस अपनी प्रथम दृष्टया जांच नहीं कर देती है, वो सबूत जो है पूरे इकट्ठा नहीं कर लेती है, बिना सबूत के आप किसी को कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? भाई, ये आखिर आवाज उठी कहां से? कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। जो आरोप लग रहे हैं भाभी के ऊपर या उसकी प्रेमिका के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये भाई कहीं ना कहीं बात तो इन दोनों के ही विपरीत है। अब इसमें कौन सही कौन गलत है, पुलिस अपनी प्रथम दशा में जांच करके बताए, ये साबित करे भाई कि उसकी भाभी ही असली दोषी है या उसकी प्रेमिका असली दोषी है। उसके माता पिता तो भाई अभी साफ साफ बता रहे कि हमने किसी को नहीं देखा, तो हम कैसे कर सकते हैं? पुलिस ऑफिस में जांच करे और स्पष्ट करे कि आरोपी कौन, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके माता पिता यही जो है कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा गांव है कि वहां पुलिस भी नहीं जा सकती दोस्तों। रात 2 बजे का मामला होता है, वहां पुलिस भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो मिसरपट्टी गांव है, मलखानपुर के गांव से वो सटा हुआ लगता वहीं भी है। वहां जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं, क्योंकि 3-4 घर बने हुए बाग में बनाए हैं। रास्ता जो डांड मेड़ है वही मेड़ से होकर आना जाना रहता है, तो वहां पुलिस भी नहीं जा सकती है। इसलिए अगर वहां बस्ती बसी है तो उसे रास्ता जो है प्रथम दृष्टया जो है प्रयागराज से के
जो भी आला अधिकारी हो, जो भी विधायक हो, जो भी वहाँ के जो है सांसद हो, उनको जो है एक सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए कि वहाँ के लिए रास्ता जो है मुहैया कराई जाए। भाई वहाँ पब्लिक बसी है तो उसके लिए रास्ता जरूरी है। जनजीवन अस्त व्यस्त होना हो जाता है। रात बिरात कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसके लिए जो है रास्ता जो है जरूरी है, बिजली जरूरी है, पानी जरूरी है भाई। तो वहाँ सुविधाएं पहले उपलब्ध होनी चाहिए। सभी जो है जो नेता हैं, प्रतिपक्ष हैं, सबसे निवेदन है कि उस वहाँ के लिए जो है रास्ता सुलभ होना चाहिए, ताकि ऐसी किसी परिस्थिति में निपटने के लिए कोई ऐसी घटना घट जाए उससे जो है वो उबरने के लिए प्रथम दृष्टि से रास्ता जरूरी है। गांव के लिहाज से सड़क, बिजली, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो हर जगह जो है मुहैया होनी चाहिए। प्रयागराज एक ऐसा जिला है भाई, ऐसा अगर नहीं तो गलत है। मलखानपुर जो मिसिर पट्टी गांव है, वहाँ कि आप लोगों की क्या रिपोर्ट, अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि किसकी गलती है, किससे प्रेम था, किससे अफेयर था और किसने इस घटना को अंजाम दिया। आप लोग जो है किस नज़र से देखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपनों का ख्याल रखें।